नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एसएससी सीजीएल 2023 में हुए एग्जाम के मैथ्स के सेट्स, जिसमें पहला सेट मैंने आपको करवा दिया। ये होने वाला है हमारा दूसरा सेट। इसमें हम कोशिश करेंगे अच्छे क्वेश्चन करने की, ठीक है। सभी के सभी क्वेश्चन को टारगेट करेंगे और प्रीवियस ईयर पैटर्न को खत्म करेंगे, ठीक है। और आप जानते हो कि अभी अभी एसएससी जीडी की एक नोटिफिकेशन आई है, जिसमें उसमें आरटीआई का रिप्लाई आया है और एसएससी जीडी की वैकेंसी 24 नवंबर को इसकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो एसएससी का पैटर्न हर बार सेम रहता है। पिछली बार रिपीट हुआ था, जैसे सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछेगा, चोर पुलिस से अब की बार ज़्यादा पूछे थे, सर्कुलर रेस से ज़्यादा पूछे थे, तो सेम टाइप से एसएससी जीडी में भी रिपीट होगा। अगर आप इन सेट को कर लेते हो, एसएससी जीडी वाले हो या एसएससी सीपीयू वाले हो, अगर इस सेट को कर लेते हो तो आपको आपके आने वाले एग्जाम में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक। डायरेक्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज हमारा होने वाला ये फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है हमारा अरिथमेटिक का, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। एक बार कोशिश कीजिए इसे करने की। बिल्कुल आपको बताएंगे एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। 75 किलोमीटर के एक वृत्ताकार साइकिल ट्रैक पर परितः एक दौड़ में दो साइकिल सवार थे। एक की स्पीड थी 30, दूसरे की स्पीड थी 25 किलोमीटर की चाल से साइकिल चला रहे हैं। कितने समय के बाद वे उस बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। देखिए, डिस्टेंस किस में दे रखी है, किलोमीटर में, और स्पीड किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में, और आंसर पूछ रहा है हार में। मतलब इसमें आपको यूनिट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप बताइए, जब एक इंसान के पीछे दूसरा दौड़ता है तो रिलेटिव स्पीड निकालते हो। रिलेटिव स्पीड आती है जब सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो उनका डिफरेंस लेके। अब आप बताइए 30 और 25 का डिफरेंस कितना होता है, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 75। किस स्पीड से चल रहे हैं, 5 से काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 15 किलोमीटर पर हार, सॉरी 15 हार लगेंगे, उसे 15 घंटे लगेंगे, ठीक। 15 घंटे में वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू से 2 गुना कुशल है, मतलब कि एफिशिएंट है, मतलब एक अच्छा काम करता है 2 गुना, ठीक है। पी क्यू से 40 दिन कम समय में एक काम को पूरा करता है, पूरा करने में सक्षम है। एक साथ काम करते हुए काम पूरा करने के लिए मैं उनके द्वारा लिए गए दिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। निकटतम में बताना, मतलब अप्रोक्स में आंसर आएगा इसका आंसर मुझे बताना है अप्रोक्स में। देखिए, सबसे पहले इसमें मुझे बता रखा है एफिशिएंसी के बारे में। किसके बारे में बता रखा है, एफिशिएंसी के बारे में। पी की बात करूं और मैं बात करूं क्यू की, क्या क्या दे रखा है। देखिए, उसमें बोला पी क्यू से 2 गुना कुशल है, ये दो रखा है 2 गुना। मतलब अगर क्यू की एफिशिएंसी 1 है तो पी की एफिशिएंसी, अगर पी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2। अगर क्यू की 1 है तो पी की होगी 2, क्योंकि उसने क्लियर बोल रखा है दुगनी होगी पी की एफिशिएंसी। अब आप देखिए टाइम का रेशो आप बताइए मुझे। देखिए, टाइम एफिशिएंसी का रिवर्स होता है। अगर वर्क कांस्टेंट होता है तो ये 1:2 आ जाएगा। उसने बोल रखा है अगली वाली लाइन में क्या, एक साथ काम करते हुए काम पूरा करने में पी क्यू से 40 दिन कम समय लेता है। पी कितना कम समय लेता है, 40 दिन। मतलब अगर ये क्यू 2 दिन में कर रहा है और ये 1 दिन में कर रहा है, तो ये कितना कम समय ले रहा है, 1 दिन कम समय ले रहा है। 1 दिन 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है इसने 40 यूनिट। 40 मतलब कि 40 दिन हो जाती है मेरे, ठीक है। तो आप बताइए पी का काम कितना होगा। पी 1 दिन में करता है तो पी का काम है 40 दिन में काम कंप्लीट करता है। क्यू करता है 2 यूनिट, 40 दूनी 80, मतलब कि क्यू काम कंप्लीट कर देता है 80 दिन में। 40 दिन में पी काम कंप्लीट कर देता है, 80 दिन में क्यू काम कंप्लीट कर देता है। अब आपको दोनों को कंबाइन करना है, आपको पता है कैसे करते हैं, ठीक है। एलसीएम आएगा 80, 40 का भाग दिया 80 में 2, 80 का भाग 80 दिया 1, इसकी एफिशिएंसी 2 और 1, 2 और 1, 3 का भाग 80 में, 3 का भाग 80 में देना, कितना आएगा 27 के अप्रोक्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 27 81 होता है तो अप्रोक्स में 27 के आपके आंसर आ जाएगा, ठीक। कोशिश कीजिए खुद से करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो सीजीएल 2023 हुआ था, सीएचएसएल 2023 हुआ था, इसमें आपने एक चीज देखी होगी, नोटिस की होगी। क्या, इसमें परसेंटेज में एक पैटर्न है। पैटर्न कौन सा, वोटर वाला। ये लगातार पूछा जा रहा है, वोटर वाला क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, आप चाहो तो इस पर आप वीडियो भी देख सकते हो मेरी, परसेंटेज वाली। अब इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए। एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया, मतलब उन्होंने वोटिंग में भाग लिया ही नहीं,
ठीक है, 500 वोट अवैध थे, उसके बाद 500 वोट थे अवैध। ए और बी चुनाव लड़े और ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया। ए और बी के बीच में चुनाव हुआ और ए ने बी को 200 से हरा दिया। और इसमें यह भी बुलाया गया कि 43% लोगों ने मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में अपना वोट दिया। कितने? ए के पक्ष में। देखिए सबसे पहले अपन बताते हैं, मतदाता सूची रहती 100% की। क्वेश्चन को समझना एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। 100% लोग थे, इसमें से बात की तो 2 लोगों ने, तो 2% लोगों ने वोट नहीं दिए, वोटिंग में भाग ही नहीं लिया। तो कितने बचे अब? 98%। अब 98% में से भी 500 लोग ऐसे थे जिनके वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। अब इसमें से भी 500 वोटों को हटा दो, 500, 98% माइनस 500। अब आप ये मत सोचना कि 98 से 500 घट जाएगा, ये है एग्जैक्ट वैल्यू और ये है 98% वैल्यू। ठीक है, 98% माइनस 500। ठीक है, अब वो कह रहा कि 43% ने ए के पक्ष में वोट दिए। ठीक है, अब आप बताइए, अगर इसमें से, इन वोटों में से, इनकी बात कर रहा हूं मैं, इनमें से ए को मिले 43%, ए को मिले 43%, ये विनर है मेरा। बी को कितने मिलेंगे अब आप बताइए। विनर में से टोटल में से विनर को माइनस कर देते, क्या टोटल है, और ये एक को इतना मिल गया 43%, तो अब बचे हुए बी को कितने मिलेंगे अब आप बताइए। देखिए इसमें से इसे माइनस कर देता हूं, देखिए 98% माइनस 500 में से अगर मैं 43% को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 98 से 43 गया तो 55% माइनस का 500। देखिए ये दोनों आ गए, ए को मिलते हैं 43%, बी को मिलते हैं 55% माइनस का 500। अब आप देखिए क्या, अब मुझे पता चल गया कि इसमें विनर कौन है। ए विनर है। ठीक है, अगर मान लो ए ने बी को 200 से हराया, मतलब ए माइनस बी इक्वल 200 होगा। अब आपको ये बात समझ आना चाहिए कि ए में से अगर मैं बी को घटा दूंगा तो 200 आएगा। ठीक, अगर मैं ए में से बी को माइनस कर दूंगा तो 200 आना चाहिए। देखिए ए में से बी घटा रहा हूं मैं, 43 में से 55 घटाऊंगा तो 2 और 1 12% आएगा, माइनस का आएगा। याद रखना किसका आएगा? माइनस का 12%, क्योंकि ये माइनस का होगा, माइनस का 55 प्लस 43 माइनस का 12। अब इसमें माइनस ये करूंगा तो ये माइनस का साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस का 500 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस करना मुझे, ए में से बी माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इक्वल में कितना आएगा? कितने से जीता है? 200 से। देखिए ये 200 इधर आएगा तो 500 माइनस 200 300 होंगे, 12% उधर जाएगा तो 12% की वैल्यू 300, 12% की वैल्यू 12% की वैल्यू 300, 12% की वैल्यू 300 आ गया। कितनी? 300। अब मुझसे कितनी वैल्यू पूछी? ये देखिए, आप मुझसे क्या पूछा? मुझसे पूछा उसने 98% की वैल्यू। क्यों पूछी है? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो डाले गए कुल वोटों की संख्या। कितने वोट डाले गए थे? 98%। 100 लोग थे, 2 ने वोट डाले ही नहीं, तो कितने लोगों ने वोट डाले? 98% ने। तो मुझे 98% की वैल्यू पता करना है। 98% की। देखिए 12 दूनी 24, 12 पंजा 60, 25 गुणा 98 के लिए 25 का 100 में करोगे तो 2500, 2500 में से 50 घटाओगे तो 2450। ये मेरा आंसर आ जाता है। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है परसेंटेज के क्वेश्चन में। अब की बार भी सेम पैटर्न रिपीट होगा बिल्कुल। अगर आप एसएससी जीडी सीपीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, एक और वीडियो आएगी इसी के जस्ट बाद में, उसमें मैं आपको चैप्टर वाइज एसएससी जीडी में आई हुई सभी क्वेश्चन करवाऊंगा जो जस्ट 2022 में हुआ था, जो 2023 में एग्जाम हुआ था जनवरी फरवरी में, उसके। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए साइन 25 डिग्री का, साइन 25 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 25 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस 65 डिग्री। और साइन 65 डिग्री को क्या लिख सकता हूं मैं? कॉस 25 डिग्री। कॉस 25 डिग्री, कॉस 25 डिग्री, कॉस 65 डिग्री, कॉस 25 डिग्री, कॉस 65 डिग्री गया तो 0 बचेगा। ये मेरा आंसर आ गया 0। अगला क्वेश्चन देखिए, x की वैल्यू 3, y की -4। तो इसमें इक्वेशन में रख के आपको मान ज्ञात करना। ये रिपीटेड हो रहा है। ठीक है, कल जगह अगर आपने कल वाला सेट की वीडियो देखी होगी तो आपको लगा होगा सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं। ठीक, अब आप देखिए, मुझे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -4 इसमें पुट करना है। देखिए 6 लास्ट डिजिट सभी का 6। ठीक है, अब देखते हैं इसमें सॉल्व करते हैं। 64 रखा गुणा x क्यूब, x कितना है? 3, 3 का क्यूब 27,
अब ये बताइए प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ही आएगा, बाय का आएगा माइनस का, तो ये पूरा टर्म माइनस का हो जाएगा, कंप्लीट टर्म किसका हो जाएगा? माइनस 38 का। एक्स स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर होता है 3 की घात 2 9, 9 गुणा 4 36, 28 38 गुणा 36, 38 गुणा 36 ये आ गया, ठीक है। अब 64 गुणा 27 38 गुणा 36 हो गया। अब थर्ड टर्म 20 एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का, 20 भी प्लस का, मतलब ये वाला टर्म प्लस का आएगा। लिखिए बाय का स्क्वायर 4 चौक 16, 16 तीय 48, 48 दूनी 96, मतलब 960, प्लस बाय क्यूब, बाय का क्यूब करूंगा 4 चौक 16 चौक 64। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा, मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। 27 चौक 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 8 ऊपर 10 चला गया, ठीक है। 27 का 6 में दोगे तो कितना आएगा? 162, 162 और 10 172, माइनस 36 गुणा 38 करना है आपको। 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296, 1296, 1296 में एक बार 72 जोड़ दीजिए, 7 और 2 6 और 2 8, 9 और 7 16, 86 की 1368 हो गया, प्लस 960, 960 में से 64 गया तो कितना बचेगा? प्लस का बचेगा, 4 घटा लो, 900 में से 4 गया तो 896 ठीक है। 8 में से 8 गया, चाहे यूनिट डिजिट 6 आएगा, 8 में से 8 गया तो 0 6 आएगा, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस करता हूँ, कितना आएगा? 8 में से 8 गया तो 0, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, 15 कितना होगा? 16 में से 3 गया तो 3, प्लस 896 6 आएगा, 9 6 15 5 80 8 और 3 11 1 12, 1256 आ गया, ठीक है। इसी टाइप से कैलकुलेशन करना है आपको, कम से कम स्टेप में कैलकुलेशन करना है ताकि ज़्यादा रिजल्ट आए आपका, ठीक है, कम समय में क्वेश्चन हो जाए। इसमें मैंने यूनिट डिजिट नहीं लगाया और डिजिट सम भी नहीं लगाया, क्योंकि इसमें 2 से 3 ऑप्शन का और डिजिट सम सेम था और लास्ट डिजिट भी सेम है। बाकी ये क्वेश्चन लास्ट डिजिट से बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक्स और बाय एक कार को 9 दिन 36 दिन में पूरा करते हैं, बारी बारी से काम करते हैं, एक एक दिन के बाद संपूर्ण कार कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। एक्स ने काम को स्टार्ट किया है, ये भी आपको रिपीट में देखने को मिलेगा, देखिए, ठीक। एक्स और बाय आए, पहले एक्स की एफिशिएंसी, सॉरी एक्स के कितने दिनों में काम करता है और बाय कितने दिनों में काम करता है। टोटल वर्क कितना था? 36, टोटल काम कितना था? 36। एक्स की एफिशिएंसी 4 यूनिट, बाय की एफिशिएंसी 1 यूनिट। पहले काम किसने किया? ए ने, एक्स ने, उसके बाद बाय ने। देखिए एक दिन काम होता है एक्स द्वारा, दूसरे दिन काम होता है बाय द्वारा, मतलब कि अगर 2 दिन की बात देखूं मैं तो 2 दिन में 5 यूनिट काम हो जाता है। मुझे काम कितना काम करवाना? 36 काम करवाना है, मतलब 5 7 35, 35 यूनिट काम कितने हुआ? 7 दूनी 14, 14 दिन में 35 यूनिट काम हो जाता है। बस 1 यूनिट काम बचा है तो कोई भी कर देगा, तो ये आ गया मेरा आंसर 14 सही 1/4। एक्स करेगा, जो बचा हुआ 1 यूनिट काम है उसे एक्स करेगा, 1 सही 1/4 में, ठीक है, 1/4 दिन में, तो 14 सही 1/4 दिन मेरा आंसर आ जाएगा। एक दुकानदार, ठीक है, अब ये है प्रॉफिट लॉस का पैटर्न, इसमें फर्जी दुकानदार की बात चलती है। पढ़िए क्वेश्चन, एक दुकानदार 1 केजी वजन के स्थान पर 940 ग्राम वजन का उपयोग करता है। इस वजन का उपयोग करके वह माल 4% लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, मुझे बताना है इसका प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले उसने क्या किया, 940 ग्राम खरीद के लाया और गलत वजन का उपयोग कर दिया। 940 का वजन था, उसने बता दिया 1000 ग्राम, तो उसने 1000 रुपये का लाभ कमा लिया। ठीक है, तो मैं इसका अगर लास्ट लाभ देखूंगा, मतलब इसने टोटल नेट प्रॉफिट कितना कमाया, तो नेट प्रॉफिट के लिए देखिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे इनिशियल अमाउंट और फिर फाइनल अमाउंट। ठीक है, कितने में खरीदा कितने में बेची है, बस ये इसका रेशो निकलेगा। देखिए वो खरीद के लाया 940 ग्राम और उसने बेच दिया कि मैं 1000 ग्राम आपको दे रहा हूँ, तो उसने पैसा कितने का लिया, 1000 ग्राम का। उसने जब खुद ने खरीदा होगा दुकानदार ने तो 940 रुपये का पैसा दिया होगा, लेकिन जब उसने बेचा तब उसने पैसा लिया 1000 रुपये का। ठीक, अब उसने 4% का लाभ हुआ। 4% का लाभ मतलब 100 की चीज़ 104 में बेच रहा है, ये उसका प्रॉफिट है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 940 से 1040, 940 से 1040 हो गया। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, कितना पड़ा, 940 से 1040 होने में कितना लगता है, 60 और 40 100। 940 का कितना परसेंट है, ये प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। 1 जीरो से 1 जीरो काटा,
दो से काटिए, दो से कितनी बार में कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 7 14, 2 से 5 बार में, मतलब 500/47। देखिए 47 से कम 47, 3 बचा, 30 आ गया, 30 में भाग नहीं जाता इसलिए 0 लगा देंगे, 300 हो गया, 300 में 4 47 का भाग देना, तो लगभग लगभग कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, तो 10.6, 10.6, 10.64 मेरा आंसर आ जाता है। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए एक बार अच्छे से। अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि डी त्रिभुज एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु तो ए 90 डिग्री, तो एडी बताना मुझे कितना होगा। बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, क्वेश्चन सीधा समझ में आएगा। बीसी का मध्य बिंदु है ये डी, एडी कितना होगा, देखिए मैं आपको बता दूं, अगर ये मध्य बिंदु है तो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड इक्वल होंगी, तो जो एडी है बीसी का हाफ होगा। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 रुपए प्रति लीटर की कीमत वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि 28 रुपए प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो सके। ठीक है, दूध में किस अनुपात में पानी मिलाना है, मतलब मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर, दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए। देखिए मिल्क कितना था 32 रुपए के हिसाब से, वाटर की प्राइस क्या रहती 0 और 28 लिखा मैंने, क्रॉस ले लीजिए, 28 में 0 गया 28, 32 में से 28 गया तो कितना आएगा 4, 4 से काट लीजिए, 4 7 28, 4 कम 4, 7:1। इस अनुपात में पानी मिलाया चाहिए, ये 7 दूध होना चाहिए और 1 पानी मिला दोगे तो इसकी प्राइस 28 हो जाएगी। मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन था ये, कभी कभी एग्जाम में मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 महिलाएं 9 लड़कियां 9 दिन में कुल 18,720 रुपए कमाती, जबकि 9 महिलाएं 16 लड़की 14 दिन में 52,080 रुपए कमाती है। 12 महिलाएं 7 लड़कियां 13 दिन में कितना कमाएंगी। ठीक है, आप ये भी देख सकते हो कि जो आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा, 13 का मल्टीपल होगा, तो आप ये भी चेक कर सकते हो। मैं आपको क्वेश्चन करना बताता हूं। देखिए एक बार 13 का मल्टीपल चेक कर, 13 3 39, 3 बचा, 13 दूनी 26, 26 हो गया, 26 से 35 जाने 9, 13 7 91, ये है 13 का मल्टीपल। 13 3 39, 2 बचा, 13 दूनी 26, 3 बचा, तो ये भी है, मतलब 2, इसमें 13 के मल्टीपल ज़्यादा है। चलो सॉल्व करते हैं। 5 वुमेन प्लस 9 गर्ल्स कितना कमा रही हैं 9 दिन में 18,720। देखिए 9 दिन में 18,720, तो एक दिन में 9 दूनी 18, 0 9 8 72 और 0 2,080 रुपये कमाएंगे। इसी टाइप से 9 महिलाएं वुमेन प्लस 9 महिलाएं प्लस 16 लड़कियां हैं, 16 गर्ल्स, 16 गर्ल्स 14 दिन में 52 0 80 कमाती है, मतलब कि एक दिन में कितना कमाएंगी भाग दे दीजिए, 14 दूनी 14 3 42, 10 बचा, 14 7 98, 2 बचा, 14 दूनी 28 और 0। ये इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करना है, देखिए ये 5 है, ये 9 है, इसे इक्वल कर लीजिए, ये 9 ये 5। ठीक है, 9 5 45 और 5 9 45, ये कट जाएगा, 9 9 81, 16 5 80, 81 में से 80 का तो 1 जी बचेगा। इसका मल्टीप्लाई कीजिए इसमें 9 8 72, 0 72, 9 दूनी 18,720। इसका मल्टीप्लाई कीजिए 5 का, 20 5 100, 7 दूनी 14, 20 5 100, 0 हासिल की 1, 5 7 35 और 1 36, 36 की 6 और हासिल 3, 5 3 15 3 18, कितना बचा 120। मतलब कि गर्ल्स एक दिन में 120 रुपये कमाती है, तो वुमेन कितना कमाएगी बताइए। डायरेक्ट इक्वेशन फर्स्ट में रखिए और आंसर आपका आ जाएगा। कैसे रखोगे, गर्ल्स 120, 12 नाम 108, 1080 रुपये, मतलब गर्ल्स कितना कमा रही 1080, 1080 2080 में से 1080 माइनस करेंगे तो 1000 रुपये बचेगा। अगर 5 का भाग 1000 में दूंगा तो 200 रुपये बचेगा, मतलब वुमेन पर डे का 200 रुपये कमाती है। ठीक है, मुझे किसका पता करना है, 12 महिलाएं और 7 लड़कियां। मैंने देखा कि एक महिला कमा रही है 200 रुपये, तो 12 महिला कमाएंगी, 12 दूनी 2400 रुपये।
अगर एक गर्ल कमा रही है 120, तो 7 लड़की कमाएंगी 12 7 12 55 7 84 840 रुपये। 0 4 2 3 लेकिन ये बात हुई है केवल अभी किसकी, एक दिन की। मुझे बात करना है 13 दिन की, ठीक है। एंड में एक 0 ये रहा, और 13 चौक 52, एंड में 2 ये रहा, तो ये मेरा आंसर हो जाता 42,120 मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, अब देखिए क्या कह रहा है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मालिक प्रत्येक वस्तु पर 2 छूट देता है। कौन कौन सी, एक 20% वाली और एक 25% वाली, ठीक है। और 2 तो छूट देगा ही, कोई भी सामान खरीदो तो 20% देगा, फिर 25% की छूट दे देगा। और एक रिवॉर्ड पॉइंट स्कीम भी है, मतलब अगर आप एक दुकान से लगातार खरीदते हो तो आपके अकाउंट में वो रिवॉर्ड भी जमा करेगा। अब रिवॉर्ड की कीमत क्या है, उसने रिवॉर्ड की भी कीमत दे रखी है, क्या, एक रिवॉर्ड पॉइंट 0.10 रुपये का है। एक रिवार्ड होगा तो 0.10 रुपये का आपको लाभ मिल जाएगा, मुफ्त मिल जाएगा, ठीक है। सच्चा बनाती, एक ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जो कि 72,000 रुपये का, और उसके पास इतने रिवार्ड पॉइंट है, तो बताइए लैपटॉप का विक्रय मूल्य क्या है। उसने कितने पैसे दिए किसके लिए, लैपटॉप खरीदने के लिए। कैसे पता करोगे, मैंने कहा ये 72,000 रुपये की चीज़ है। पहले छूट दे दी उसने 20% की, 20% मतलब होता है 1/5, 5 से 4 कर दिया, ठीक है। फिर उसने दे दी 25%, मतलब 4 से उसकी वैल्यू गिरा दी 3 तक, जी काटा 4 से 4, 5 से 1 0 काटी तो 2 आएगा, 2 3 6, 6 दूनी 12, 2 हासिल किए, 6 7 42 और 1 43, 43,200 रुपये की अभी भी वो चीज़ है। लेकिन एक रिवार्ड स्कीम भी चला रखी है उसने, जिसमें वो क्या करता है 0.10 रुपये की मुफ्त देता है। मतलब एक रिवार्ड 0.10 रुपये, एक रिवार्ड 0.10 रुपये, मतलब कि 1/10। मतलब अगर इतने रिवार्ड हैं उसके पास तो 10 का भाग दे तो 285 रुपये का लाभ दे रहा है। वो कितने का, 285 रुपये का, ठीक है। 85 घटाएंगे तो 4,000, सॉरी 42,115, 42,915, सॉरी कितना आएगा, 42,000, 5 में से 5 गया, 9 में से 8 गया 1, और 11 में 2 गए 9, 42,915 रुपये की आ गया मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बार देख लो आप क्वेश्चन को, 3,000 में से 85 गया तो 2,915 बचेंगे, ठीक है। सही आंसर 42,915 मेरा आंसर आ जाता है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लें आप, एक बार वीडियो देखिए, फिर इसकी एक बार PDF स्क्रॉल कीजिए। ये इसका सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा और उसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अलजेब्रा की बेसिक आइडेंटिटी, अगर a + b + c 0 होता है तो a³ + b³ + c³ 3abc होता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी फॉर्मूला आता है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। cos 36 + a cos 36 - a + cos 54 + a cos 54 - a, इसकी वैल्यू बताना मुझे। देखिए मैं पहले इस वाले पार्ट को साइन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इस वाले पार्ट को cos 36 + a है, 90 में से माइनस कर दो तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। साइन में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये आएगा 54 - a, कॉमा इसे 90 में से माइनस कर दो तो ये आएगा कितना, साइन में 54 + a, ये साइन में कन्वर्ट कर लिया मैंने ये सब चीजें, प्लस साइन a साइन b कॉस ए कॉस बी। अब आपको फॉर्मूला पता है, ये साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। इसमें ए किसको मानेंगे, जो बड़ा होगा उसे। 54 + a में से 54 + a में से 54 - a को माइनस कीजिए तो 2a आएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया कॉस 2a। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का आयतन आप कैसे ज्ञात करोगे, आपको एक फॉर्मूला पता है 6a²। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 6a²। 6a² की वैल्यू 24 दी गई तो a² की वैल्यू 4, a की वैल्यू 2, आयतन पूछा 2 की घात 3 8 हो जाएगा। ठीक है, करके बताते हैं कैसे आएगा। ये 6a² है, इसकी वैल्यू दे रखी है इसने 24। ठीक है, a² की वैल्यू कितनी आएगी 4, a की वैल्यू कितनी आएगी 2, a³ पूछा है मतलब आयतन 2 की घात 3 8। ये मेरा आंसर हो जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को कीजिए। देखिए करते हैं कोशिश करने की। मैं इसका एक एक पार्ट को सॉल्व करता जाऊंगा, छोटा छोटा पार्ट को, ठीक है। देखिए पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कीजिए, क्योंकि बॉडमास का रूल कहता है कि पहले ऑप को सॉल्व करते हैं। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 और 4 24, 24/5, 24/5, 3 से 24 को काट दो, 8/5 आ जाएगा। प्लस इसमें कट जाएगा कुछ कुछ नहीं, 50 ही लिख देते हैं इसमें, 50, 12/50, ठीक है, माइनस 1/5, ठीक है। 8/5 में से 1/5 जाएगा तो 4/5 बचेगा, 12/50 प्लस 8 में से गया तो 7/5 आया, 0 0 चिपका ली मैंने। 12 प्लस 70 कितना होता है, 82/50, मतलब कि 2 से काटा तो 2 चौक 8, 2 एकम 2, 41/50, 25 और 16, 41/50, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाता है। देखिए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की सीरीज है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कराऊँ, और जो एग्जाम में ओरिएंटेड मेथड रहती है, एग्जाम ओरिएंटेड रहता है, कम से कम समय में करना, तो उसी टाइप्स के आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, मान लीजिए कि ए बी सी पी क्यू आर और दो ऐसे सर्वांगसम त्रिभुज हैं, जिसमें ए और बी 90 डिग्री है, बी सी 13 है, बी पी आर 15 है, ए बी ज्ञात कीजिए। एक बार देखिए क्वेश्चन को अच्छे से। देखिए ये जो दो ट्राइंगल हैं, एक ये दूसरा ट्राइंगल, ठीक है। ए 90 डिग्री है, तो इसे मान लेते हैं बी ए सी, ए बी सी। तो इसमें कौन है, पी क्यू आर, ये सर्वांगसम है, ये 90 और ये 90। क्या देखा है, बी सी 13 है, बिल्कुल। पी आर 5 है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। पूछा क्या, ए बी कितना होगा, 12, ट्रिपलेट होता है 5 12 13। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक। अगला देखिए, 7 और 112 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, 7 और 112, मैंने अंडर रूट लिखा, 7 गुणा 112 का फैक्टराइजेशन कर देता हूं मैं 7 का भाग देके, तो 7 गुणा 7 से भाग दिया तो 7 एकम 7, 7 छंग 42, 7 गुणा 7, 1 7 12, 16 का फैक्टराइजेशन किया तो 4 भाग, 16 का अंडर रूट 4, 7 चौक 28, आंसर आ गया मेरा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 महिलाएं या 6 आदमी एक कार्य को समान दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी से 60 दिनों में पूरा कर सकता है। प्रतिदिन एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करें, ठीक है, ये मुझे बताना है। मतलब कि 4 वुमेन और 6 आदमी, 4 वुमेन और 6 मैन इक्वल हैं, 4 वुमेन और 6 मैन इक्वल हैं, ठीक है। इसे काट लेता हूं मैं, 2 3 6, 2 दूनी 4। मैन की एफिशिएंसी, वुमेन की एफिशिएंसी, मैन की एफिशिएंसी 2, वुमेन की एफिशिएंसी 3। ये कह रहा है एक आदमी से 60 दिनों में पूरा कर लेता है, एक आदमी। तो काम कितना रहा होगा, इतना काम रहा होगा टोटल, क्योंकि काम क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये इसने टाइम दे रखा और ये मुझे एफिशिएंसी पता है आदमी की, तो 60 दूनी 120 आ गया। 5 महिलाएं करेंगी, एक महिला की एफिशिएंसी है 3, 5 महिलाओं की 15 एफिशिएंसी, 15 से काटा मैंने 60 को तो 4 आया, 4 दूनी 8, मेरा आंसर आ जाता है 8 क्या आ गया मेरे पास, कि 5 महिलाएं उस कार्य को 8 दिन में कंप्लीट कर देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक 15 सेंटीमीटर लंबाई का एक लंब खींचा जाता है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये एक वृत्त है, 40 सेंटीमीटर की ये जीवा है, इसके केंद्र से 15 सेंटीमीटर लंबाई का एक लंब है, इसे आधा कर देगी तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 20। ये मुझे पता करना है, ये रेडियस। देखिए अगर ये 15 है, अगर ये 20 है, तो यहाँ पर 25 होगा। 3 4 5 इसमें ट्रिपलेट लग रहा है, तो 25 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कीजिए एक बार। ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सेक स्क्वायर 54 डिग्री, ये कॉट 36, कॉट 36 को मैं क्या कह सकता हूँ, tan 54 कह सकता हूँ ना,
बिल्कुल कह सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन 37 डिग्री सेक 50 डिग्री। सेक 50 डिग्री होता है कॉसेक 37, कॉसेक और साइन 1 होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 प्लस टेन 60 डिग्री कितना होता है √3, √3 से √3 काटा 2 आया, 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 6 और 3 9/2। ये मेरा आंसर आ जाता है। एक लाइन का क्वेश्चन है। अगला देखिए, एग्जाम में कैसे सॉल्व करना, डायरेक्ट वो तरीके बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब देखिए, समान ब्याज दर पर, मतलब कि रेट हर बार कांस्टेंट रहेगी। क्वेश्चन पढ़िए, 500 रुपए का 4 वर्ष और 700 रुपए का 2 वर्ष, साधारण ब्याज मिलाकर 280 रुपए होता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। रेट एक्चुअली में होती क्या है, रेट एक्चुअली में होती क्या, रेट होती है कि मुझे कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला है, कितने प्रिंसिपल पे, ठीक है, कितने प्रिंसिपल पे। देखिए, एक साल में 500 प्रिंसिपल था तो 4 साल में 2000 प्रिंसिपल था। अगर 700 एक साल में था, 2 साल में कितना होगा 1400, 1400 और 2000 कितना होगा 3400। इतना प्रिंसिपल रहा था मेरा, और मुझे क्या चाहिए, मुझे कितना ब्याज मिला है, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 280। तो मुझे ये बताना है 280 3400 का कितना परसेंट है। 2 से 17, 2 से 17 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 140 कितना आएगा 14 5 136, 17 8 136, 8 सही 4/17, ये आंसर आ जाता है मेरा, ठीक है, 8 सही 4/17। इस क्वेश्चन को देखिए, लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। एक चोर प्रातः 3 बजे एक बैंक चुराता है, ठीक है, और उसे 57 किलोमीटर पर हार की घंटा से चलता है, मतलब 57 उसकी स्पीड है। चोर का पता चलता है 4 बजे और मालिक उसका पीछा करता है 76 की स्पीड से, दूसरा पीछा करता है, ठीक है। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। देखिए, चोर कितने बजे भागा था 3 बजे, उसका मालिक कितनी बजे भागना स्टार्ट किया 4 बजे, ठीक है। अब चोर कम से कम 1 घंटा तो चल ही लिया, 3 घंटा 4 तब तक तो भागा ही है। कितना घंटा भागा है, अगर 57 की स्पीड से भागता तो 1 घंटा में वो 57 डिस्टेंस तय कर लेगा। 57 किलोमीटर की दूरी इसने चल ली है, किसने, चोर ने। अब मालिक आएगा उसका पीछा करने, मालिक की स्पीड है 76, ठीक है। अब आप जानते हो जब एक दूसरे का पीछा करते हैं या सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो दोनों रिलेटिव स्पीड, दोनों का डिफरेंस होती है। 76 और 57 का डिफरेंस होता है 19 किलोमीटर पर। मैं टाइम देखूंगा तो 3 आ जाएगा, 3 घंटे। मालिक को 3 घंटे लगे, 4 बजे दौड़ना स्टार्ट किया, 3 बजे मिल जाती है, 7 AM पर उसे मिल जाएगी। देखिए, कंफ्यूज करने के लिए उसने ये भी दे रखा PM, सुबह भागा है तो 3 घंटे लगे, केवल 4 से 3 7 बजे से वो पकड़ लेगा चोर को। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कहते हैं, रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुनी है, ठीक है। मान लेते ये रहीम है और ये उसकी डॉटर है, 5 गुना है, ठीक है, मान लिया। अब से 7 साल बाद, ठीक है, 7 साल बाद रहीम की वर्तमान आयु, नहीं सॉरी, रहीम की आयु सविता की 3 गुनी है। अब रहीम 3 गुना है। अब आपको पता है जब रेशो में सेम इंक्रीमेंट करते हैं तो डिफरेंस को सेम करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे डिफरेंस 4 का है। इस 4 के डिफरेंस को 2 का डिफरेंस, ये 2 का डिफरेंस, ये 4 का डिफरेंस, इस 2 को मैं 4 बना लेता हूँ तो 2 3 6, 2 एकम 2, ठीक है। मुझे रहीम क्या पूछा, 5 से 1 6 हो गया, प्लस 1 प्लस 1, 1 यूनिट किसके इक्वल है 7 साल के, 1 यूनिट 7 साल के इक्वल, तो 5 यूनिट 35 साल के इक्वल। रहीम कितने साल का था, 35 साल का। आशा करूंगा कि आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जल्दी से ज्वाइन हो जाना। आपको PDF वगैरह स्टडी मटेरियल सब मिलेगा, और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करा इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।